हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोनिका, आपकी जैब कैब एक्सपर्ट। दोस्तों, आज का सेशन आप सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जितने भी आप बैंकर्स ने एग्ज़ाम दिया था मई में, आपका एग्ज़ाम क्लियर क्यों नहीं हुआ। भले ही वो पूरे के पूरे पेपर हो या इवन एक भी दो पेपर भी हो। तो यहाँ पे जनरली कुछ मिस्टेक्स आपके द्वारा हो जाते हैं, कुछ चीज़ों को आप इग्नोर करते हो, जिस वजह से आपका एग्जाम एक अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता। दोस्तों, जनरल सी बात यह है कि यहाँ पे सिलेबस तो थोड़ा सा लेंदी है डेफिनेटली, क्योंकि 6 मंथ को ध्यान में रखते हुए ही आईएबीएफ इसने इस तरीके का सिलेबस आपके लिए सेट किया है। तो जरूरी यहाँ पे कई सारी चीजों को ध्यान रखने की है। जो गलतियां आपने कर दी है वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और इसको बताने के पीछे मोटिव यही है कि नेक्स्ट साइकिल जब आपका नवंबर में एग्जाम होगा तो आप ये मिस्टेक्स रिपीट ना करें। तो दोस्तों, सबसे पहला मिस्टेक जो है वो है पुअर स्टडी प्लानिंग। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हर साल 2 साइकिल आपकी कंडक्ट कराई जाती है। एक बार आपकी होगी मई में, दूसरी साइकिल आपकी कंडक्ट होती है नवंबर में। यानी कि हर साइकिल के लिए 6 महीने का टाइम आपको दिया जाता है। बट जनरली करते क्या है आप लोग, आप सभी लोगों का करते हो कि एग्जाम जब अनाउंस हो जाता है, उसके बाद जब 2 हफ्ते या 1 हफ्ते बचे रह जाएंगे, तब से आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो। और एक्चुअल में उस समय भी आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे होते हो, आपने सीधे कोई न कोई टेस्ट सीरीज परचेज कर लिया, यूट्यूब पे वीडियो देख लिए, और आपको लगता है केवल उतने से ही आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी गलती आपकी यही होती है। तो सबसे पहला मिस्टेक मैं आपको बताऊंगी, आपकी पुअर स्टडी प्लानिंग। आपका कोई स्टडी प्लान ही नहीं है, कोई रूटीन ही नहीं है, आपका डेली बेसिस पे कोई टाइम नहीं है। कभी आपने 2 घंटे प्रिपरेशन कर लिया, कभी आपने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो इन चीजों को स्पेशली ध्यान में रखना है। एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान सबसे पहले आपको बनाना है, और हर एक पेपर के लिए आपको टाइम अलॉट करना है। ठीक है, हर पेपर की टेक्निकलिटी अलग अलग है, तो उस बेसिस पे हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको टाइम अलॉट करना पड़ेगा। जैसे अब मान लो आपका पेपर नंबर 2 है पीपीबी, बहुत सारे इसमें लीगल चीजें दी हुई हैं, कई सारे एक्ट्स दिए गए हैं, तो अब उसको समझने में आपको टाइम लगता है। अब आपने सोचा कि केवल कुछ क्वेश्चंस करके, प्रैक्टिस टेस्ट दे करके आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, तो दोस्तों गारंटी तो है नहीं कि जो भी आपने क्वेश्चंस पढ़े हैं वही एग्जाम में आ जाए। अब जो भी लॉ है, एक्ट है, उसमें बहुत सारे सेक्शन दिए हुए हैं। अब आपके एग्जाम में सेक्शन पे बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। ठीक वैसे अगर हम पेपर नंबर 3 एएफएम के बारे में बात करें, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो यहाँ पे भी दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है, आपको परेशान करता है। बट यहाँ पे भी एक सही स्ट्रेटजी अगर आप बनाओगे, थोड़ा सा इसके लिए अलग से टाइम मैनेज करना है, फॉर्मूले पे कमांड बनाना है, न्यूमेरिकल के लिए प्रैक्टिस करनी है, बस थोड़ी सी सही स्ट्रेटजी का आप ध्यान में रखोगे तो आसानी से नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपके एग्जाम क्लियर हो जाएगा, भले ही वो कोई भी पेपर हो। दूसरा क्या आप मिस्टेक करते हो, इन एडिक्वेट प्रैक्टिस एंड रिविजन। तो अब जैसा कि मैंने बोला कि आपने अगर सोचा कि 10 दिन पहले, 15 दिन पहले मैंने केवल एक कुछ क्वेश्चंस पढ़ लिए, यूट्यूब पे कुछ सेशन देख लिया, आपका काम हो जाएगा, ऐसा दोस्तों नहीं होता। देखो, सही तरीका क्या है प्रिपरेशन का, भले ही आप कोई भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पे कमांड बनाना होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बाद ही आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। अब डायरेक्टली जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे ना, तो बस जो क्वेश्चन है, आंसर आपने देखा, एक्सप्लेनेशन उसका देख लिया, उससे आपको लगता है कि आपने पूरा पढ़ लिया, पूरे सिलेबस को कवर कर लिया, बट वाकई में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं हुई। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ पे कोर कॉन्सेप्ट्स पे अपना कमांड बनाना होता है। हमने आपको बोला 4 पेपर है, हर एक पेपर में 4 मॉड्यूल है। हर मॉड्यूल दोस्तों
उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी सेम वेटेज सबका नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट ज्यादा आपको वेटेज देता है, ज्यादा क्वेश्चन वहां से आते हैं, वहीं कंपेरेटिवली कुछ से कम आते हैं। तो सही स्ट्रेटजी क्या है कि अब आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो उन टॉपिक्स को ज्यादा ध्यान में रखें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारे टॉपिक्स पे कमांड बना लो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जरूरी है हर एक पेपर में। ठीक है, आपका चौथा पेपर है रिटेल बैंकिंग, बहुत सारे टाइप के रिटेल आउटलेट्स हैं, अब वहां से क्वेश्चन आपका आना ही आना है। तो टर्मिनोलॉजीज जो हैं उस पे भी आपको कमांड बनाना पड़ेगा, अपने फंडामेंटल्स पे आपको कमांड बनाना पड़ेगा, और इसके बाद ही फिर आपको प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं, और प्रैक्टिसेस भी आपको सफिशिएंट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि 7 दिन 10 दिन आपने प्रैक्टिस कर लिया तो काम हो गया। ये प्रैक्टिसेस कंसिस्टेंट बेसिस पे आपकी होनी चाहिए। तो मान लो अगर आप अब नेक्स्ट नवंबर साइकिल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अभी से आपको डेली बेसिस पे, अब जैसे आप बैंकर हैं, ठीक है, शाम को फ्री हो गए, रात में अगर आपने 1 घंटे भी आपने प्रैक्टिस कर लिया तो ये भी सफिशियंट है, क्योंकि आगे आपके पास पूरा का पूरा 5 महीना पड़ा हुआ है। ठीक है, तो प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए ढेर सारे, आज से अगर शुरू कर रहे हैं तो भी डेली बेसिस पे एक प्रैक्टिस दीजिए। एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे मॉक टेस्ट दीजिए, 2 घंटे का पेपर होगा बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पे बेस्ड, तो मॉक टेस्ट जरूर से दीजिए, क्योंकि उससे आप एग्जाम के पैटर्न से फैमिलियर होते हैं, क्या क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है उससे फैमिलियर होते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम है आपका टाइम मैनेजमेंट का। अब आपने क्या किया, घर पे तो थोड़ा बहुत पढ़ लिया आपने, एग्जामिनेशन हॉल में चले गए, 2 घंटे का टाइम है, अब वहां पे टाइम मैनेजमेंट आपसे नहीं हो पा रहा है, कैसे? अब क्वेश्चन आपके सामने आ गए सीट, ठीक है, आपको एग्जाम देना है, अब मान लो पहला ही क्वेश्चन आया, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अब आप उसी में फंस गए। अब आप सोच रहे हैं कि ठीक है क्यों ना इसी को पहले सॉल्व करें, आपने अपना पहले ही 5 से 10 मिनट का टाइम आपने किल कर दिया। तो दोस्तों अब होगा क्या, तो एक तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है तो इतना आसानी से सॉल्व होगा नहीं, फिर अगर आप 10 मिनट उस पर अपना दिमाग लगा दोगे तो इसके बाद प्रेशर आपका बढ़ जाएगा, और वहीं पे कॉन्फिडेंस लेवल आपका तुरंत लो होगा, पैनिक करना शुरू हो जाओगे, इसका इम्पैक्ट बाकी के क्वेश्चन पे होगा। तो सही तरीका ये होता है दोस्तों कि जो क्वेश्चंस पे आपका कमांड है पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व करो, जितने भी ट्रिकी क्वेश्चन हैं उनको बाद के लिए छोड़ो, बाद में ट्रिकी क्वेश्चन को ही सॉल्व करना चाहिए, यही सबसे सही तरीका है, यही टाइम मैनेजमेंट होता है। और नेक्स्ट, फेलिंग टू रिविजिट कोर टॉपिक्स। चलो मैंने मान लिया कि आपने 2-3 महीने से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया, आपने अपना खुद से स्टडी किया या आपने बुक परचेज कर लिया, आपने अच्छा खासा नोट्स बना दिया, बल्क में नोट्स आपके पास हो गए, लेकिन लास्ट मोमेंट पे अब हुआ क्या कि आपके पास कंटेंट बहुत ज्यादा हो गया और आपको इतना टाइम ही नहीं मिला रिवीजन का, फिर वो 3 महीना पूरा का पूरा आपने वेस्ट कर दिया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमने बोला कोई भी पेपर के लिए आप एग्जाम दोगे तो हर पेपर में 4 मॉड्यूल हैं, और हर एक मॉड्यूल का अपना अलग अलग वेटेज होता है। ये चीजें हम आपके साथ एग्जाम टाइम में भी शेयर करते हैं कि भाई हर पेपर में किस मॉड्यूल पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वही मॉड्यूल क्या है आपको स्कोर दिला देता है। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हर बार एग्जाम में पूछी जाती है ना, आपको उनकी एक लिस्ट बनानी होगी, उन कोर टॉपिक्स पे आपको अपना कमांड बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो टॉपिक्स तो डेफिनेट वे में आएंगी, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, पैटर्न कुछ भी हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी होगी ना तो क्वेश्चन कितना भी टेक्निकल लेवल का हो जाए आप इजिली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो रिवीजन करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंसीडर करना जरूरी है। इन सब बेसिक बेसिक मिस्टेक जो आप करते हो अगर आप इस पे ध्यान दे दोगे दोस्तों तो डेफिनेटली नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप अपना एग्जाम क्लियर कर पाओगे। और चूंकि अब हमने स्टार्ट किया है जैक वेब सीरीज को, इस डिसिप्लिन को अगर हम कैटर कर रहे हैं तो अब हम आपको यकीन दिलाते हैं दोस्तों कि सही गाइडेंस में आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको अपना जीआईबी जरूर से क्लियर कराएंगे। आपको क्या करना है, केवल ये
टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। ठीक है, आपके लिए यूट्यूब पे ही हम बहुत सारे यूजफुल इंफॉर्मेशन, कुछ एकेडमिक सेशन और कुछ प्रैक्टिस सेशन भी कंडक्ट कराएंगे। आपको डेली केवल लाइव सेशंस देखने हैं। कुछ भी डाउट्स है तो इसी ग्रुप में आप हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एक क्विजेस भी करेंगे, उससे भी आपका धीरे धीरे करके ही सही आपका प्रैक्टिस होता रहेगा। आपको हम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराएंगे, मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, और जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं मोस्ट रिपीटेटिव, उनका भी हम सेशन लेंगे। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल जब आप सब्सक्राइब कर लोगे उसके बाद ही आपको हमारे चैनल का एक्सेस मिलेगा। इसके बाद हम जो भी सेशन लेके आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा इजीली, इससे कोई भी सेशन आपका मिस नहीं होगा और हमारे गाइडेंस में आप अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट जरूर से दे पाएंगे। तो इसी के साथ सेशन एंड करती हूँ। बाकी अगर आपके कुछ भी डाउट्स हों तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।